हेलो स्टूडेंट, आज मैं 2020 में जेईई एडवांस में पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन को समझाने जा रहा हूँ। एज यूजुअल इनको समझने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपने एडवांस लेवल की तैयारी कर रखी है। अब ये लास्ट स्टेप है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एडवांस। इनकी हेल्प से आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को देख सकते हो और यदि कोई कॉन्सेप्ट आपके मिस हो गए हैं या भूल गए हैं वो वाले कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। आप देखोगे कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी होगी और शॉर्टकट वे भी मैं बहुत ज्यादा बताता हूँ फॉर सेविंग टाइम इन एग्जामिनेशन। और एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं क्वेश्चंस को ज्यादातर ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश करता हूँ। ज्योमेट्रिकली करने में एक तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी छोटे होंगे और बहुत बार तो आप ये भी देखोगे कि आपको मैथमेटिकली करने में एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं जो कि गिवन इक्वेशंस के नहीं होते, लेकिन ज्योमेट्रिकली करने में ये दिक्कत नहीं आती है। अब मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z let REZ denotes the real part of Z and S is the set of all complex numbers which satisfy this equation where I is equal to under root minus 1. Then the minimum value of mod of Z1 minus Z2 whole square where Z1 and Z2 belong to the set S. Real part of Z1 is greater than 0 and real part of Z2 is less than 0 is given to you. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि हमको Z की पहले वैल्यू निकल जाए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि सब जगह Z स्क्वायर है, Z स्क्वायर को U मान लेते हैं। मॉड ऑफ z टू द पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आई गेट यू स्क्वायर माइनस मॉड यू होल स्क्वायर इक्वल टू 4i u, दैट इज आई गेट यू स्क्वायर माइनस यू बार इक्वल टू 4i u, that is u minus u bar equal to 4i or u equal to 0. u equal to 0 means z square equal to 0. This means z equal to 0. But z equal to 0 का मतलब real part of z and imaginary part of z both are 0. लेकिन according to this हमने उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करनी है जिनका रियल पार्ट पॉजिटिव हो या रियल पार्ट नेगेटिव हो। देयरफॉर इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे और यहां से आया यदि u की वैल्यू a प्लस बी आई है तो a प्लस बी आई माइनस a माइनस बी आई इक्वल टू 4i implies that 2bi equal to 4i, that is b equal to 2, that is imaginary part of u is b and हम जानते हैं u था z स्क्वायर और इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई का स्क्वायर, दैट इज u इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर plus 2x by I. So comparing this and this, I get x square minus y square equal to a and 2xy equal to 2. That is xy equal to 1. मतलब कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा।
जिसका कि मतलब बना इसको सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस कर्व पे लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि Z1 और Z2 दोनों सेट S को बिलोंग करते हैं, मतलब कि Z1 और Z2 दोनों इस कर्व पे कहीं लाई करेंगे। और बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज लेस देन 0, मतलब कि Z1 लाइज somewhere here on this part of the curve and Z2 lies here somewhere on this part of the curve। अब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 को हमने मिनिमाइज करना है, और हम जानते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है डिस्टेंस AB, where A is this point and B is this point। और यदि आपने हाइपरबोला चैप्टर को ठीक से पढ़ा हो तो क्लियर है, एक लाइन जो 45 डिग्री पे ओरिजिन से होके जाएगी, फॉर दिस पार्ट Z1 यदि यहां हो जाए, Z2 यदि यहां हो जाए, तो ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, एंड ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। और ये पता होगा it is not difficult to see this point is 1 1 and this point is -1 -1, और इसलिए ये लेंथ हो गई √2, ये लेंथ हो गई √2, तो पूरी लेंथ हो गई 2√2। 2√2 is the minimum value of mod of Z1 minus Z2। लेकिन mod of Z1 minus Z2 होल स्क्वायर है, तो mod of Z1 minus Z2 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो गई 2√2 स्क्वायर, दैट इज 8। 8 is the minimum value of this। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि the probability that a missile hits a target successfully is 0.75। In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required। The minimum number of missiles that have to be fired so that probability of completely destroying is not less than 0.95, that is the probability should be greater than or equal to 0.95। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, that is the formula of binomial probability distribution। that formula says that यदि किसी इवेंट को मैं n टाइम्स रिपीट करता हूं, तो n टाइम्स में से r टाइम्स मेरे को सक्सेस मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इज NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r होता है। p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन द इवेंट इज डन वंस। एक बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, एक बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q है। दैट इज व्हाई आई से p प्लस q इज इक्वल टू 1। मतलब कि किसी इवेंट को यदि n टाइम्स रिपीट किया जाएगा तो n टाइम्स में से r टाइम्स मेरे को सक्सेस मिलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से हमको मिलती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट p इक्वल टू 0.75, q इक्वल टू 0.25 and minimum n number of missiles are required to be fired, then probability of destroying the target will be NC3 q to the power n minus 3। This is the probability of destroying the target with the help of 3 missiles। ध्यान रखना यहां से 3 से कम छोटा नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स, और यहाँ पे सक्सेसफुल इवेंट कम से कम 3 तो होना ही चाहिए।
plus NC4 P to the power 4 Q to the power n minus 4 and so on up to NCN P to the power n minus n, that is Q to the power 0. It should be greater than equal to 0.95. This implies that 1 minus NC0 P to the power 0 Q to the power n minus 0 NC1 P to the power 1 Q to the power n minus 1 NC2 P to the power 2 Q to the power n minus 2 should be greater than equal to 0.95. अब ये आ गया 1 माइनस Q to the power n P Q to the power n minus 1 n into n minus 1 by 2 into P square into Q to the power n minus 2 greater than equal to 0.95. यहां से यहां कैसे आए, यदि आपको वैसे तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी बता रहा हूं, क्योंकि P प्लस Q होल टू द पावर n की वैल्यू होती है NC0 P टू पावर n NC1 P टू पावर n minus 1 अप टू NCN Q टू पावर n और आखिरी की 3 टर्म्स मैं यहां ले आऊं तो यहां से मैं यहां आ जाऊंगा। दैट इज आई गेट Q टू पावर n प्लस Q टू पावर n minus 1 less than equal to 0.05 और Q और P दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आया है, इसलिए ये बन जाएगा 1/4 टू द पावर n into 3/4 into 1/4 to the power n minus 1 n into n minus 1 by 2 3/4 to the power 2 into 1/4 to the power n minus 2 less than equal to 0.05. That is I get 1 plus 3n plus n into n minus 1 by 2 into 9 less than equal to 4 to the power n into 5/100. That is 9n square minus 3n plus 2 less than or equal to 2 to the power 2n plus 1 into 1/20. टू टू पावर 2n by 10। ये क्लियर है। n की बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये इससे बड़ा जरूर होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है और ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हमको निकालना है n की लीस्ट वैल्यू जिसके लिए ये इससे बड़ा हो। ये क्लियर है। कम से कम 3 मिसाइल जरूर फायर करेंगे, तो n की वैल्यू 3 से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी और कॉमन सेंस लगाएं तो n की वैल्यू 3 तो हम ट्राई करके देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 3 मिसाइल्स फायर करने वाले केस में प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.75 टू द पावर 3, तो ये 0.95 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो हमको ट्राई करना चाहिए 4, 5 वगैरह। 4 के लिए ये बन जाएगा 44 minus 12 plus 2
दैट इज 134। और 4 के लिए ये बन जाएगा 2^8/10 दैट इज 25.6। तो ये n इक्वल 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। n इक्वल टू 5 वाले केस में हमको मिलेगा 225 माइनस 15 प्लस 2 दैट इज 212। और ये बनेगा 102.4 जो कि 2 की पावर 10 आ जाएगी। अब n इक्वल टू 6 ट्राई करते हैं। 9 इंटू 36 माइनस 18 प्लस 2 और ये बन जाएगा 212/10। इन दोनों को कंपेयर करने के बजाय मैं 9 इंटू 18 माइनस 9 प्लस 1 और 2^11/10 को कंपेयर करूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। और ये क्लियरली 17 इंटू 9 दैट इज 153 बन जाएगा। तो ये पूरा बन गया 154। और ये तो हमको पता ही है 2048/10 दैट इज 204.8 है। तो n इक्वल टू 6 satisfies this। तो minimum number of missiles 6 becomes the answer of this question।